नमस्कार, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं लोकल लोकल का खास प्रोग्राम गाज़ियाबाद में गदर। जी हाँ, गाज़ियाबाद में गदर में ये नाम से ही आप जान लिए जी लीजिएगा कि गाज़ियाबाद का गदर किस तरह का होगा। गाज़ियाबाद ज़िला जो है, आपने देखा होगा कि हमेशा नंबर 1 पे रहता है, लेकिन किन कारणों पे अब नंबर 1 आ रहा है, हम दिखाएँगे। इसी कड़ी में हमारे साथ बीजेपी के पार्षद अनिल जी मौजूद हैं। हमारे साथ मुशाहिद हैं, कांग्रेस को बिलोंग कर रहे हैं, और स्थानीय जो निर्दलीय चुनाव लड़ चुके मानसिक जी हमारे साथ हैं। मानसिक जी, सबसे पहले मैं आपको ऐसे ये जानना चाहूँगा कि कॉलोनी कितनी पुरानी है और यहाँ के जो मूल मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर राजनीति क्यों? यहाँ के नेता लोग करते हैं, यहाँ कोई करना ही नहीं चाहता। यहाँ पर इतनी बार, हर बार लिख लिख के दिया, हर बार जा जा के दिया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। ये थोड़ा सा काम है, अगर चाहें तो कोई भी कभी भी करवा सकता था। ये कह देते हैं कि हमारे कोटे में नहीं है, उसके कोटे में नहीं है, उससे बात करो, उसके बाद से आओ। आज तक किसी ने नहीं करवाया और थक हार के सब लोग अपने अपने घर बैठ जाते हैं। यहाँ मजदूर लोग ज़्यादा रहते हैं, औरतें तक यहाँ से टोनका सिटी काम करने जाती हैं। आदमी जाते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं, वो कहाँ जाएं, किसके पास भगें। यहाँ पर लोगों के पास ना तो राशन कार्ड के बने हुए हैं, सिर्फ मात्र 3500 परिवार के अंदर से मुश्किल से 100 आदमियों के राशन कार्ड होंगे और बाकी 3400। सभासद जी, आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि 3500 परिवारों में अगर हम आकलन करें तो महज 100 परिवारों का ही वोटर आईडी बना होगा। कैसे देखते हैं आप? आप ये बताइए, जिसके पास आधार कार्ड यहाँ के आईडी प्रूफ नहीं है, राशन कार्ड एक जगह मिलेगा राशन, या तो यूपी से ले लो या दिल्ली से ले लो। ठीक, आप ये बुलाओ कि किसके पास राशन कार्ड नहीं है, उसे बुलाओ एक आदमी को, उसकी आईडी चेक करो अगर राशन कार्ड है कि नहीं है। अभी आपके सामने ही मान सिंह भगत जी ने कहा है कि यहाँ लोगों पर राशन कार्ड नहीं है। जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन आईडी की जिम्मेवारी उनकी है। आईडी चेंज करें या तो दिल्ली से राशन ले लें, जिसके दिल्ली और यूपी में बने हुए हैं, तो ये राशन कार्ड एक जगह रहेगा, ना कि 2 जगह। मेरे पास जो जाता है उसका ना बना हो, मेरे सामने बुलाओ कि उसका काम ना करा हो। कांग्रेस मुशाहिद, यहाँ क्या क्या मुद्दे हैं और राजनीति उन मुद्दों पर आखिर क्यों? इन्हों के सांसद भी इन हो गई है, जनरल वीके सिंह साहब विधायक भी इन हो गई है, चेयरमैन भी इन हो गई है। अब जैसे ये कह रहे हैं हमारे सभासद जी बीजेपी के नेता कि दिल्ली से आईडी प्रूफ हो, जो यहाँ आकर कॉलोनी बस रही है, ये ध्यान तो जिम्मेदारी तो सभासद जी की बनती है। इन्हों के जाके इन्हों के साथ देखकर क्या परेशानी क्या नहीं। इन्हों के आईडी की बात कर रहे हैं, राशन कार्ड की, यहाँ बहुत कम इन्होंने राशन कार्ड बनवाए। इस चीज़ पे ना गौर देनी चाहिए और इन्हों को ध्यान देना चाहिए। जनता की परेशानी सुननी चाहिए इन्हें। क्या लगता है कि जनता की परेशानी सभासद नहीं सुनते हैं? जो सुनते तो जनता परेशानी क्यों बताती है? आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप जनता की समस्याएं नहीं सुनते हैं। कैसे देखेंगे? आप एक बार खड़े होकर ये पूछ लो, जो भी बंदा मेरे पास गया है, अगर उसकी समस्या का हल ना करा हो तो मैं गुनहगार हूँ। बात करो आप खड़े होकर के। देखिए, जनता के गुनहगार बनने का भी दावा कर रहे हैं सभासद। कैसे देखते हैं? भाई, दिल्ली के भाई साहब ने कहा कि दिल्ली की आईडी है, यहाँ की भी लोगों के पास आईडी हैं, लेकिन पहचान पत्र कुछ कमियां ऐसी हैं जो नहीं बन पा रही हैं। नई कॉलोनी बसेगी है तो नई तरीके से ही तो बनेगी। जब यहाँ के लोग 10-10 साल से रह रहे हैं, उनके पहचान पत्र नहीं है, आधार कार्ड बने हुए हैं, फिर भी पहचान पत्र नहीं है। बेउलो है, पाबी गांव में बैठती है, यहाँ से पाबी गांव 1 किलोमीटर दूर है, आप नाप लें। और यहाँ कोई नुक्त नहीं किया जाता। पाबी में ही बीएलओ आते हैं, यहाँ कॉलोनी में नहीं, क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, हर बूथ की बीएलओ अलग है, आते हैं। पिछली बार इन्होंने ही 200-250 फार्म दिए मुझे, पूछो 200-250 फार्म इन्होंने मुझे दिए, उनमें से 100-150 पहचान पत्र बन के आए। ये पूछो कि इनसे बीएलओ कहाँ बैठा था, इनके घर पे बैठाया था या कहाँ बैठाया था? बीएलओ कहाँ बैठा था और कितने फार्म भरे गए थे, उसमें कितने
परिणाम निकल के सामने आए। हाँ जी, शुक्रगुजार हूँ जो कि इन्होंने ये बात कही। लेकिन इस समय वे लोग कहाँ बैठे हैं, जो जनसंख्या कहाँ पहुँच रही है, पूछें आप। कहाँ पहुंच रही है जनसंख्या? बीएलओ की घर घर जाने की ड्यूटी है, वो ड्यूटी अभी लगी नहीं है। अभी फिलहाल सरकारी प्राइमरी स्कूल है, वहाँ जा करके सारी बीएलओ 9 बूथ है, 9 बीएलओ बैठी हैं। सब जो भी कोई जाता है उसे बताते हैं कि यहाँ जा करके फार्म भर जमा करो। प्राइमरी स्कूल है। जब घर घर पक्ष अपनी बात करता रहे, पक्ष अपनी बात कर रहा है, लेकिन विपक्ष से किस नजरिए से देखता है बताएं। विपक्ष अब जैसा ये चल रहा मुद्दा, इन्हें बीएलओ की ड्यूटी लग रही है। अभी मैंने देखा था, मैंने फार्म भरवाए थे। अभी ये कह रहे हैं बीएलओ की ड्यूटी लग रही है। 1 महीने पहले मैंने कुछ लोगों का फार्म भरवाए, जो हमारे से हो रहा है हम वो कर रहे हैं। सरकार तो इन्हों की इन्हें करना चाहिए, जनता की परेशानी सुननी चाहिए। जब हम सप्ताह में आएंगे तो हम खुद करेंगे, यह हमारा फ़र्ज है। अब हमारे जो जनता के हम घर घर जाकर समस्या सुनेंगे, जब तो जनता हमें चुन के भेजेगी। अब इन्हों की सरकार सब चीज़ इन्हों की है, सब चीज़ ही है। सड़क तुम्हें विकास देख लो क्या हो रहा है बीजेपी की सरकार में। सिर्फ ना कोई नाली है ना कोई सड़क है। हमारे यहाँ पर सरकारी स्कूल में पानी भरा रहता है। जब हमारी सरकार थी हमने कोई ना तो किसी चीज़ की दिक्कत आंदी, ना जनता को परेशानी आंदी। विपक्ष आप पे आरोप लगा रहा है कि यह नाली है, खड़ंजा है, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने जनता को परेशानी होने नहीं दिया। कैसे देखेंगे आप? 10 साल पहले कांग्रेस थी, ठीक है जी। 10 साल पहले कॉलोनी बस रही थी, बताओ कहाँ करा दिया इनकी सरकार ने? 10 साल से तो आप भी सप्ताह में आपने कितना काम करा दिया? जाकर के देखो, जो निशांत कॉलोनी पल्ली साइड में 30 साल पुरानी 32 साल पुरानी कॉलोनी बसी हुई है। 32 साल पुरानी कॉलोनी बसी हुई है। आज उसमें जाकर के देखो। देखिए, हम बात अभी सिल्वर सिटी की कर रहे हैं। बात इस समय सिल्वर सिटी की कर रहे हैं। सिल्वर सिटी में क्या है? सिल्वर सिटी में क्या करा, क्या विकास करा, बताओ ना। विपक्ष बीजेपी सरकार कब आई है सप्ताह में? अभी इन्होंने बोला हमारे नेताजी ने कि 32 साल पहले कॉलोनी बसे हो गए निशांत। अब इससे पूछो 32 साल पहले किसने विकास करा है? कोई भूत ने करवा दिया विकास आके? नहीं, 32 साल पहले जब इन्होंने कॉलोनी बताई है कि 32 साल पहले कॉलोनी बसी हुई है, तो सरकार हमारी सप्ताह में थी, हमने कराया है विकास। विपक्ष कह रहा है कि हमने काम किया और आप कह रहे हैं अपने किसने काम किया बताएं। विपक्ष ये तो बताया क्या करा, मौके पे चल गए, बताओ ना। सबको दिख रहा है क्या करा है। अब देख लो जाकर के, वही 32 साल पहली कॉलोनी है, अब जाके देख लो। अरे ये 2007 की कॉलोनी कटी हुई है। पिछली योजना में नगर पालिका में नहीं थी, अब क्या मैंने जुड़वाई है। इस चीज को भगत जी को क्या देंगे, ठीक है ना जी। बात करो। अब इन्हों की 10 साल सप्ताह में सरकार हो गई है। अब देख लो विकास कितना छलक रहा है। देख लो, दिखाई दे रहा है आपको? कैमरा दिखाइए, पीछे कैमरा दिखाइए, खंभों में देखिए, तार देखिए, दिखाइए। देखिए, विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पे हमलावर है, और हमलावर होने की सिर्फ और सिर्फ सीधी वजह यह है कि नाली, खड़ंजे और मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है सिल्वर सिटी। आप देख रहे थे इस समय लोकल का खास प्रोग्राम गाजियाबाद में गदर।